अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खूबसूरती की बहुत बात हो गई, कुछ सेहत की बात भी होनी चाहिए। जैसे कि सेहत है तो सब कुछ है, कहते हैं जान है तो जहान है। और आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि हम खूबसूरती के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, सेहत पे भी कुछ लोग दे रहे होते हैं, लेकिन पता है बैलेंस नहीं है। कोई या तो सिर्फ ब्यूटी की तरफ जा रहा होता है या सिर्फ सेहत की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सेहत अच्छी है, आप बिल्कुल अंदर से फिट हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बीमारियाँ जो आपको अंदर से खा जाती हैं, घुला देती हैं, अगर ऐसे अल्लाह ना करे कोई बीमारी नहीं है, तो चेहरे पे एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, आपके अंदर बॉडी के अंदर एक एनर्जी अलग होती है। इसी तरह की एक बीमारी में जो है, एक बीमारी है जिसको कहा जाता है डायबिटीज़। जी बात कर रही हूँ शुगर की। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अंदर से पूरे जिस्म को खा जाती है, घुन की तरह चाट जाती है और अंदर ही अंदर इंसान जो है घुलने लगता है। पहले तो ये था कि शायद बहुत कम लोगों को बीमारी हो रही है, बड़ी एज में हो रही है, लेकिन अब हमें देखने में आता है बच्चों को भी ये बीमारी है, यंग एज में भी आ रही है। सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं होती, स्ट्रेस इसकी बहुत बड़ी वजह है कि स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो बंदा डायबिटीज़ की तरफ जाने लगता है। और साथ साथ जो है हम जो अपने प्रोसेस फूड बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं। मीठा तो खैर करते हैं, जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। खाने पीने का जो कहना चाहिए, डाइट हमारी चल रही है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, खासकर यंग जनरेशन के अंदर, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है, एक अंदर ही अंदर खा जाने वाली बीमारी जो है बढ़ती जा रही है। और ज़ाहिर सी बात है, अब कहा यह जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और आपने सिर्फ इसको लाइफ टाइम मेंटेन करना, या इंसुलिन पे चले जाते हैं और इसको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं कि तिब नबवी के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज़ का इलाज उतारा है। उस तक पहुँचना, उसको सही से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर को ख़त्म नहीं किया जाता, इसलिए कि शुगर हमारी बॉडी की ज़रूरत है। शुगर को कंट्रोल किया जाता है, उसको बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना दोनों एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, लिहाजा उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर जो लेवल है वो बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी आपने हर्ब सुनी होंगी, टोटके सुने होंगे, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कोई दवा नहीं बता रही। आपने जो अपना इलाज कर रहे हैं करते रहिए। मैं आपको उन इतनी सारी मेडिसिन के साथ मजीद कोई खाने की ख़तरनाक चीज़ नहीं बता रही, बल्कि आज मैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक मज़ेदार सी चटनी बता रही हूँ। यस, ये वो चटनी है जो कि आपके शुगर को कंट्रोल करती है और उसको बैलेंस करती है। और अपनी मेडिसिन के साथ साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और खाना जो है बहुत मुनासिब मिकदार में खाना ज़रूरी है, इसलिए कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनको नॉर्मल कंडीशन पे लेके आती हैं। चटनी बनाने के लिए वही चीज़ें जो हमारी नॉर्मल चटनी के अंदर होती है, कुछ चीज़ों का इजाफा किया गया है। इसके अंदर मेरे पास पुदीना है, हरा पुदीना, अदरक है। नॉर्मली चटनी के अंदर अदरक नहीं डलती, लेकिन हम अदरक डाल रहे हैं। लहसुन ये साबुत मेरे पास रखा है, देसी लहसुन आपने लेना है। अनारदाना बहुत से लोग नहीं इस्तेमाल करते, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चटनी में आपने अनारदाना इस्तेमाल करना है। पुदीना, आपका अदरक, लहसुन और अनारदाना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पांचवी, वो है मेथी दाना। मेथी दाने का आपने सुना होगा। शुगर कंट्रोल करने के लिए और शुगर के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफ़ा है, और अगर इसकी अफादियत पता चल जाए तो शायद ये सोने के भाव बिकना शुरू हो जाए। तो इन 5 चीज़ों को मिला के जो है आपने अच्छी तरह से इसकी चटनी बनानी है। अच्छा, नॉर्मली हम बड़े एडवांस लोग हो गए, ब्लेंडर में डालते हैं, ब्लेंड करते हैं, चटनी तैयार हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर सिलबट्टा घर में मौजूद है तो सिल के ऊपर इस चटनी को पीसिए, कि उसकी जो है लज्जत भी अलग होती है, उसके अंदर जो एक सारी चीज़ों का जो यकजान हो जाती है, उसका टेस्ट भी अलग आता है और उसकी अफादियत आपको अलग ही मिलेगी। या तो आप इसको सिलबट्टे पे पीसें या हावन दस्ते में, लेकिन सिलबट्टे पे पीसना अच्छा है। ये दोनों तरीके ज़्यादा बेहतर है चटनी बनाने के लिए। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है। अगर आपको ख्वाहिश होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो इसमें नमक, सादा नमक या काला नमक हस्बे जायका ऐड किया जा सकता है और उसको हर खाने के साथ आपने खाना है। और सिर्फ इतना नहीं कि बस टच कर लिया, लेकिन यूँ समझ लें दिन में 2 से 3 बार आपने इसका 1 टीस्पून खाना है। 1 टीस्पून आपने भर के खाना है, चाहे सुबह दोपहर शाम खाने के साथ खा लें, चाहे इसको आप ऐसे ही खाना शुरू कर दें, लेकिन ये आपने रेगुलर अपनी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करनी है और साथ साथ अपनी मेडिसिन लेते रहना है, चेक करते रहना है शुगर को। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फाका होगा। आपने इस्तेमाल करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसलिए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट एक चटनी है जो कि आप बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार
बार ये चटनी बनती है, लिहाजा इसको बनाइए। अच्छा, अनारदाना आप देख रहे हैं मैंने फ्रेश लिया हुआ है, आप चाहें तो जो सूखा अनारदाना है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी बनाइए, खाने की लज्जत भी दोबारा कीजिए और अपनी सेहत को भी बरकरार रखिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।